हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं फेस रिंकल के बारे में। मुझे बहुत सारी डीएम्स आए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा कि सर फेस रिंकल के ऊपर एक वीडियो बनाएं जिसके थ्रू हम ये पहचान सकें और ये जान सकें कि किस समय हमें फेस रिंकल्स की प्रॉब्लम हमें हो सकती है और उस प्रॉब्लम को रोकने से हम पहले ही रोक दें। ये फेस रिंकल क्यों होती है, क्यों बनती है आपकी प्रॉब्लम में, रिंकल्स को रोकने से आप क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है अपनी बॉडी पे, अपने फेस के ऊपर, जिससे ये रिंकल की प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे ना आए। ये रिंकल्स आपके हैंड और आपके बॉडी पे भी आता है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो को भी मिस ना करें। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक अगर आप जब भी शेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देंगे। सो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर ताकि हम एजिंग प्रोसेस को किस तरीके से आप रिवर्स कर सकें, एज को ढलने से आप कैसे आप रोक सकते हैं, उनके हम बारे में बात करेंगे। झुर्रियाँ तो वैसे ही एक एजिंग प्रोसेस है जो एज ढलने के बाद आता ही है। जैसे जैसे आपकी एज गिरने लगती है, आपकी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस, ग्लोनेस सब कम और घटने स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं सभी वजह से आपकी स्किन में जो रिंकल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। आज के डेट के अंदर अगर हम देखें, नोबडी लाइक्स रिंकल। हर कोई चाहता है कि वो उसकी स्किन हमेशा जवान दिखे, उसकी स्किन में रिंकल्स ना आए, और अगर आते भी हैं तो एजिंग प्रोसेस बहुत ही लेट हो। इस वीडियो को आप एंड तक अगर आप देखते हैं तो प्रिवेंशन क्या है रिंकल्स को रोकने का। वैसे तो जेनेटिकली ही डिसाइड होता है कि स्किन का टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी, किस एज पर जाकर रिंकल्स बनना है, रिंकल आपकी बॉडी पे होगा, रिंकल दिखना स्टार्ट होगा, किन एरियाज़ पर जाके होगा, ज़्यादा बनेगा, ये सब जेनेटिक डिसाइड होता है। बट इन के अलावा भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है आपके फेस पर रिंकल कब और कैसे बनता है। रिंकल्स के कुछ फैक्टर्स पे हमारा कोई जोर नहीं चलता, वो नेचुरली है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिन पे जोर चल सकता है, जिनको ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे हैं जो कि भगवान ने बना रखे हैं, जैसे हम कहते हैं एज और जेनेटिक्स होता है। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स का जेनेटिक्स होगा उसके हिसाब से ही आपके फेस और आपका स्ट्रक्चर और आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ही आपका रिंकल आपके फेस के ऊपर शो करता है। एज बढ़ेगी तो शाइनस और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आपके कनेक्टिव इश्यू की वजह से जो टाइटनेस आपकी स्किन में भी है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, कमज़ोरी उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे आपकी स्किन गिर रही है, ढल रही है। और बहुत सारे आपने देखा होगा एज गिरने पर, एज जब लोगों की नीचे गिरती है, लोग बुढ़ापे के अंदर पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं, बुढ़ापे के सिनेरियो के अंदर पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके मसल से फैट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी हड्डियां दिखना स्टार्ट हो जाती है, और उनका पूरा का पूरा फेस के अंदर जो झुर्रियाँ वो स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि अंदर का जितना भी जो सॉफ्टनेस था, बाउंसीनेस था उनके फेस के अंदर, वो सब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर ये झुर्रियाँ दिखने स्टार्ट होता है, जिससे वो वीक हो जाते हैं और चल भी ठीक से नहीं पाते, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये कई रीज़न की वजह से भी होता है। आप किस एरिया में रह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रह रहे हैं, यूपी जैसे एरिया में रह रहे हैं, जो कि गाज़ियाबाद टॉप मोस्ट इंडिया में नंबर 1 पोल्यूशन सिटी माना जाता है, पोल्यूशन सिटी के अंदर अगर आप रह रहे हैं, दिल्ली के अंदर आप रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो पोल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब की वजह से आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट तरीके से आपकी स्किन के ऊपर ग्रो करता है, और इसके वजह से आपका कोलेजन इंपैक्ट करता है, आपकी इलास्टिसिटी का ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का टाइटनेस खत्म हो जाता है। और जिन लोगों को काम करना पड़ता है सनलाइट के नीचे, उनकी स्किन के पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और उन लोगों की बॉडी में ये सबसे ज़्यादा दिखेगा कि उनका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, एक तो टैनिंग हो रखी होती है, और साथ ही साथ स्किन का जितना भी टाइटनेस होता है वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम जितने भी लेबर्स होते हैं जो घर बनाते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या दुबई में स्काई स्क्रैपर की बिल्डिंग्स को साफ़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्मोकिंग करने पर भी आप अपने एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो यंग एज में सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं ना, वो आपको दिखने लगेंगे कि वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं। और बिकॉज एक तो मेच्योरिटी उनके स्किन में दिखना स्टार्ट हो जाती है, साथ ही साथ वो जल्दी बुढ़ापे की तरह पहुंच जाते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो 20 के हैं, लेकिन तभी उनको शक्ल देखने लगेगा कि 30-35 के पर्सन है। ये सब होता है एक सिगरेट को कंज्यूम करने की वजह से, अल्कोहल को कंज्यूम करने की वजह से। ये सब चीज़ें नेचुरल नहीं बनाई गई हैं। आपकी बॉडी नेचुरल चीज़ों को इनटेक करने के लिए बनी है, ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ये शौकिया चीज़ें हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। इससे आपका फेशियल ख़राब होता है, फेशियल एक्सप्रेशन पर भी लोगों को कैंसर हो सकता है, या उनका फेशियल एक्सपीरियंस की वजह से भी उनकी फेस के ऊपर उस एरिया के अंदर रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
सो उन एरियाज़ में अगर रिंकल ज़्यादा दिखेगा, सनलाइट एक्सपोज उन एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका फेस, आपका शोल्डर, आपका नेक और आपके आर्म्स, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पे रिंकल्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। नाउ इन रिंकल्स को आने से कैसे आप रोक सकते हैं? रिंकल्स को रोकने के लिए आपको एक प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीटेड फॉलो करना होता है, तब जाके अब अपने उस एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, या एजिंग रिंकल्स प्रोसेस को अपने स्किन में आने से रोक सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा है कि आप स्लोली प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे, नेचुरल चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो अपने उस एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर पाएंगे। इंजेक्शन लेना, मेडिसिन लेना, डॉक्टर के पास जाके कुछ डिफरेंट टाइप की थेरेपी लेना, उन सब चीज़ों से बेसिकली क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स आपकी बॉडी में, आपके स्किन में इंप्लीमेंट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एफर्ट में अच्छा बेनिफिट नहीं देते। अगर आप सनलाइट के एरियाज में ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी के ऊपर सन टैन लोशन आप लगाएं, सनस्क्रीन को यूज़ करें हर 2 से 3 घंटे के बाद, ताकि आपकी स्किन के अंदर रेपिटेडली जो सनलाइट से जो प्रॉब्लम हो रही है आपकी स्किन के ऊपर, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी स्किन पे ना दिखे, या आपकी स्किन ज़्यादा एक्सपोज ना हो। आपकी स्किन के ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट या अल्ट्रावायलेट की रेज नहीं पड़ेगी तो आपकी स्किन ज़्यादा हार्म नहीं होगी। तो कोशिश करें आप अपने फेस को क्लीन रखें। मार्केट में बहुत सारे आपको फेस वॉश मिलेंगे, बट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी ब्रांड नहीं है या आपको कोई ब्रांड नहीं मिलता है, मार्केट में और भी स्क्रब एंड क्लिनजर हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको टोटली नो पैराबिन सिलिकॉन फ्री आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप अपने विटामिन B5 और विटामिन B के एक्सट्रैक्ट को, एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट को और नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज़ करके अपने सभी तरीके के रिंकल्स के प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको आप रिजॉल्व कर पाओगे। सेकंड, जब भी आप मार्केट में निकलते हैं तो आपको एक अच्छा सनस्क्रीन चाहिए। सनस्क्रीन वो जो कि नेचुरल हो, इसके साथ साथ 30 SPF से ज़्यादा हो। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कौन सा बेस्ट आपको सनस्क्रीन मिलता है जो 30 SPF से अबव हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सनस्क्रीन आप यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी आपको स्किन पे आपको दिखेगा, जो आपको अल्ट्रावायलेट के रेज से, आपको हार्मफुल इफेक्ट से आपको बचाएगा। स्किन को मॉइस्चराइज आपको रखना है, स्किन को ड्राई नहीं होने देना है, जिससे आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो बना रहेगा आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा नरिशमेंट आपकी स्किन को मिल पाएगा। सेकंड चीज़ इसके अंदर आता है, आप अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें। लाइफस्टाइल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी अगर आप चरस गांजा या कुछ भी अगर आप कंज्यूम करते हैं, टबैको, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स प्रॉपर मेंटेन में होना चाहिए, फैट होना चाहिए, गुड फैट, प्रोटीन, फाइबर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपकी बॉडी पे मिलना चाहिए, आपकी डाइट में होना चाहिए, जो आपकी बॉडी में अच्छा नरिशमेंट दे सके। योगा एंड एक्सरसाइज मस्ट है, आपको ये करना है ताकि आप लॉन्ग लिव तक जी सकें। अगर लंबी उम्र चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अपने फेस को ग्लो करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आप देख पाएंगे। यंग दिखने में आपको ये हेल्प करता है, आपको बेटर बनाने में, बेटर इंसान बनाने में, और आपकी जो एज है, एज को छुपाने में भी हेल्प करेगा। तो ये आपको एज रिवर्सल में हेल्प करता है। प्रोटीन कंज्यूम करें टाइमली, ताकि एंटी एजिंग प्रोसेस में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके। रिंकल ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रिंकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं डॉक्टर के पास, जो आपको यूज़ करने चाहिए या लेनी चाहिए, ये टोटली डिपेंडेंट आपकी चॉइस है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो गुड नेचुरल प्रोडक्ट हो। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जो अपने आप को नेचुरल कहते हैं, आयुर्वेदिक कहते हैं, बट वो होते नहीं हैं। सो मार्केट की किसी भी एंटी एजिंग क्रीम को यूज़ करने से पहले 100 बार सोचें, उसके सभी इंग्रेडिएंट्स को चेक करें, एंटी एजिंग में कितना बेनिफिट वो दे सकता है उसको देखें, उसके बाद जाके ही आप उसको यूज़ करें। कितना एफिशिएंसी है, आपके स्किन के ऊपर कितना इफेक्ट दे सकता है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही यूज़ करें, अदरवाइज आप अपनी स्किन को और डैमेज कर देंगे। अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, कंसल्ट कर लें कि वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड, ये 2 चीज़ें हैं जो आपके उस क्रीम के अंदर होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो सके। सो स्टार्टिंग फेज में आपको ये तरीका काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा, फिर धीरे धीरे करके आपको विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B5 के कॉम्प्लेक्स भी आपको अपने उस प्रोटीन के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर या उस क्रीम के अंदर आपको देखने पड़ेंगे कि उसमें ये चीज़ें हैं कि नहीं। नाइट एप्लीकेशन और डे नाइट के अंदर जो भी आप क्रीम लगाते हैं उसका भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। ये 3 से 6 महीने अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपकी बॉडी पे और आपकी स्किन के ऊपर दिखेगा।
सनस्क्रीन के साथ साथ कंबाइन कर सकते हैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट जिनका इफेक्ट आपकी बॉडी पे अच्छा देखने को मिलेगा। डॉक्टर सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एक रास्ता है जिससे आप अपने रिंकल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट ये तरीका थोड़ा महंगा है। सो नॉन सर्जिकल लेज़र के द्वारा, CO2 के द्वारा, एरेबियन ग्लासेस के द्वारा दिया जाता है। इन ट्रीटमेंट को आपको रिपीटेडली रिपीट करते रहना होगा। प्रोसेस प्राइस आपको 1 मंथ के अंदर 2 सेशन, 2 मंथ के अंदर आपको 5 सेशन, 6 सेशन आपको लेने होते हैं, जिसके बाद जाके आप इनका इफेक्ट आपको देखना स्टार्ट हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। बट ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो मोस्ट पॉपुलर ये चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली पैसा भी बहुत लगता है। बॉटेक्स एंड फिलर्स, ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं। डायनेमिक फेशियल रिंकल्स पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करता है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, तो ये डायरेक्टली आपके विदिन 30 मिनट्स के अंदर आपके स्किन के अंदर मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद ही आपकी स्किन को उस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से नरिश देना हेल्प करता है। ये जो इंजेक्शन वाला फॉर्मेट रहता है, ये आप अपने फॉरहेड, अपने आइज़ एरिया, अपने लिप्स, अपर पार्ट के अंदर, नोज़ और फॉरहेड के एरिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 6 महीने तक इसका रिजल्ट रहता है जो आप इंजेक्शन कंज्यूम करते हैं, अपनी स्किन में अप्लाई करवाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बॉटेक्स में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो पर्सन कितना अपनी स्किन के अंदर प्रॉब्लम है उसकी और कितना कंज्यूम कराना चाहता है। तो जब अगर आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से अगर ये कराते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर वो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है, ऐसे केमिकल बेस यूज़ करी हैं चीज़ें जो क्योंकि काफ़ी हार्मफुल आपकी स्किन के लिए, देन वो आपकी स्किन को साइड इफेक्ट भी दे सकता है। तो कोशिश करें कि क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा ही इस बॉटेक्स और फिलर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करवाएं। फिलर्स का रिजल्ट आपको 1 से 1.5 साल के अंदर मिलता है, तो वो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसलिए मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ फिलर्स एंड बॉटेक्स को ही मैक्सिमम प्रेफर करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, आप अपने स्किन को कितना अच्छा पहचानते हैं और किस डॉक्टर से आपकी अच्छी खासी बातचीत होती है, आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं और उनसे अपनी स्किन के बारे में जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि एज एक ऐसा अनअवॉइडेबल प्रोसेस है जिसको आप में और कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता। तो जो आज बर्थ लेता है वो कहीं ना कहीं उसकी एज भी ढलती है, उसकी जो शाइनेस है, उसकी स्किन में ग्लो है, वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। बट आप अपनी एज के अकॉर्डिंगली और अपने जो फेस का रिंकल है, ग्लोनेस है, शाइनेस है, उसको कुछ टाइम के लिए उसको जवान दिखा सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छा योगा करते हैं, अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो अल्टीमेटली उन प्रॉब्लम को आप बहुत ईजी तरीके से आप ओवरकम कर पाएंगे। अच्छा सप्लीमेंट आप कंज्यूम करें, एक्सरसाइज करें, आपकी स्किन स्मूथ और यंग दिखेगी। ना हम बात करेंगे रेंटल्स वेलनेस के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट जिनको यूज़ करके आप अपनी स्किन को और इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं वो है आपका 12 हर्ब का ऐसा चुनिंदा हर्ब्स का बना हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन में जाकर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। तो जिन प्रॉब्लम की वजह से आपकी स्किन की झुर्रियाँ आपकी स्किन के ऊपर आने स्टार्ट हो चुकी हैं, उन चीज़ों को रिकवर करने में हेल्प करेगा। उस प्रोडक्ट का नाम है रेंटल्स नोवा। 12 ऐसे चुनिंदा हर्ब्स जिनको दुनिया से तराशा गया है, पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट किया गया है और उनको एक प्रोडक्ट के अंदर आपका दिया गया है। जब इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, आपकी स्किन और जवान होती है और इम्प्रूव होती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमारे पास है ज़ेंथ प्रो प्रोटीन। इन दोनों प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन को आप जब यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपकी स्किन के ऊपर फील होगा और इससे आप अपनी स्किन को और इम्प्रूव कर पाएंगे। आपकी स्किन और ज़्यादा डेलिकेट दिखेगी, स्मूथ दिखेगी और इलास्टिसिटी और फिटनेस के मामले में भी आप अपने आप को बहुत अपर लेवल पे रख पाएंगे। तो आपकी बॉडी के अंदर जब एनर्जी और स्टैमिना भरपूर रहेगा तो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और उस चीज़ की वजह से आप जबान भी दिख पाएंगे। सो इन प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, ये प्रोडक्ट कोई भी दवाइयाँ नहीं है। सो फ्री माइंड से आप इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर आप अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो आपको बेनिफिट दे रही है और आपको नॉलेज अच्छी लग पा रही है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।